हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे। आज हम लोग मैथमेटिक्स जेईई मेंस सीरीज के फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और हम लोग क्लास 10 में भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए आज ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक फॉर्मूला को कवर करते हैं, उसका बाद में आगे स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसकी 6 फंक्शन आती थी। उसमें आप लोग नाम जानते थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। तो इसका बारे में कुछ कुछ फॉर्मूला है, आइए मैं उसका डिस्कशन करता हूं। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस ऑफ थीटा। सेकेंड फॉर्मूला था कोट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। जो फोर्थ नंबर फॉर्मूला है वो है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ऑफ थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला था कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला थी जो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बाई साइन थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सब बारे में हम लोग इसका क्लास 10 में डिस्कशन कर चुके थे। कुछ एंगल भी था, कुछ एंगल को भी हम लोग याद किए थे। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। फिर हम लोग कोस में भी पढ़े थे। कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2, कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग साइन का भी पढ़ा, cos का भी पढ़ा। फिर हम लोग टेन का बारे में पढ़ेंगे। टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। तो ये सब बेसिक फॉर्मूला थी जो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे। अभी आप लोग यहाँ में ध्यान दीजिए, जब हम लोग क्लास 10 में पढ़ रहे थे तो ये जो एंगल था वो 0 डिग्री से 90 डिग्री का बीच में लाई कर रहा था। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब ये जो एंगल था वो केवल 90 डिग्री तक लाई करता था और उसका वैल्यू हम लोगों को पता था। लेकिन अभी क्या होगा, जब हम लोग क्लास 11 की स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो मैंने आपको लिखा दिया है। और एक और फॉर्मूला है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स टेन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम टेन थीटा, कोट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोट थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा और कोसेक ऑफ माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोसेक थीटा। जब निगेटिव एंगल प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करते हैं।
साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन थीटा, cos ऑफ माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम टेन थीटा, cot ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स cot थीटा, sec ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, और cosec ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स cosec थीटा। तो आप ध्यान दीजिए, cos और sec का अंदर में अगर निगेटिव एंगल भी प्रेजेंट होता है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है, और बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री का अंदर में माइनस टाइम्स होने से वो माइनस टाइम्स हो जाता है। तो ये अगर कोई भी निगेटिव एंगल प्रेजेंट है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, उसके बाद उसका वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर कोई भी निगेटिव एंगल प्रेजेंट है जैसे साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री, तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, उसका बाद उसका वैल्यू को लिखेंगे। तो इन केस ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, in case of any negative number, we first have to use this formula। तो अब ध्यान दीजिए, अगर कोई भी निगेटिव एंगल प्रेजेंट है तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, उसका बाद में उसका वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फाइंड साइन ऑफ एग्जाम्पल आप लोग देखिए, साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो देखिए ये साइन निगेटिव आ गया, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस निगेटिव वाला का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था, माइनस टाइम साइन थीटा, तो उसी तरह साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस टाइम साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना था 1/2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस 1/2। जैसे आपसे बोलेगा cos ऑफ माइनस 45 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो cos ऑफ माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, cos ऑफ थीटा, cos का अंदर में निगेटिव भी एंगल प्रेजेंट होने से उसका वैल्यू क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। तो अगर कोई भी निगेटिव एंगल प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को ये करना होता है कि वो जो एंगल है वो कौन सा में, जैसे साइन का अंदर में निगेटिव होने से उसका वैल्यू नेगेटिव होता है, कोस का अंदर में निगेटिव होने से उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो ये फॉर्मूला को यूज करके आप लोग उसका वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग का ये बेसिक कंसेप्ट था जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। अभी देखिए, जब हम लोग 10 में पढ़ रहे थे तो उसमें जो एंगल था वो 0 से 90 डिग्री तक था, लेकिन क्लास 11 में या जेईई मेंस में जो एंगल होगा वो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा लार्जर एंगल भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे आपसे कोई पूछ सकता है कि साइन 850 डिग्री का वैल्यू बताइए, साइन 750 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो साइन 510 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो अगर इस टाइप का एंगल जब लार्जर एंगल प्रेजेंट होगा तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो ध्यान दीजिए, इन केस ऑफ लार्जर एंगल, इन केस ऑफ लार्जर एंगल, अगर लार्जर एंगल प्रेजेंट होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे 750 डिग्री है तो 750 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ऐसा आप लोग ब्रेक कर सकते हैं, 750 डिग्री को 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा जा सकता है। 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों का एक ट्रिक है या रूल है, आप ऐसा भी मान सकते हैं। जैसे 750 डिग्री होगा तो सबसे पहले आपको सम नंबर इनटू 90 प्लस थीटा का फॉर्म में ब्रेक करना होता है, ठीक है। फॉर एनी लार्जर एंगल वी सेपरेट मैक्सिमम 90s। तो देखिए, फॉर एनी लार्जर एंगल, अगर बहुत लार्जर एंगल प्रेजेंट है तो आप क्या करिए, मैक्सिमम 90s में सेपरेट करिए। ऐसा क्या होगा कि डायरेक्ट उसका वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अगर कोई भी लार्जर एंगल प्रेजेंट है तो आप लोग सबसे पहले मैक्सिमम 90s का फॉर्म में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ में ध्यान दीजिए, जैसे 240 डिग्री है, 240 डिग्री को आप क्या भी लिख सकते हैं, जैसे 240 डिग्री है तो आप लोग क्या भी लिख सकते हैं, इसको 2 × 90
प्लस 60 डिग्री लिखा जा सकता है। 180 प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। जैसे 330 डिग्री, तो इसको सम नंबर इंटू 90, मतलब अगर 3 इंटू 90 कर दिया जाए तो 270 हो जाएगा, और 270 में 60 डिग्री ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 330 डिग्री आ जाएगा। तो अगर कोई भी लार्जर एंगल प्रेजेंट है तो सम नंबर इंटू 90 प्लस थीटा का फॉर्म में ब्रेक करिए। जैसे 510 डिग्री है तो 510 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री, ऐसा लिखा जा सकता है। 750 डिग्री है, 750 डिग्री को क्या लिखेंगे, 8 इंटू 90 720 प्लस 30 डिग्री लिखिए। तो ऐसा मतलब अगर लार्जर एंगल प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस लार्जर एंगल को मैक्सिमम 90s में क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ में जो भी एंगल आ रहा है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आना चाहिए। जैसे यहाँ में 60 डिग्री आया, यहाँ में 30 डिग्री आया, 0 से 90 डिग्री होने से क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 से 90 डिग्री में आप लोगों का उसका वैल्यू को पता होता है कि 0 से 90 डिग्री में होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो आप ऐसा करेंगे कि कोई भी लार्जर एंगल होगा तो सम नंबर मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस थीटा, और जो थीटा होगा वो 0 टू 90 डिग्री का बीच में लाई करा देंगे तो उससे उसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ में ध्यान दीजिए, ये जो प्लेन है और ये प्लेन है और ये दो लाइन इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। व्हेन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन डिवाइड कार्टेशियन प्लेन इन 4 इक्वल पार्ट, इस पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो आपको मालूम है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर यहां से हम लोग एंगल स्टार्ट करते हैं तो ये लाइन में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो ये वाला जो लाइन हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी परपेंडिकुलर है तो ये 270 डिग्री हो जाएगा। फिर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये लाइन फिर कितना डिग्री एंगल बनाने लगेगा, 360 डिग्री। अगर हम लोग एक बार कंप्लीट रोटेशन कर देते हैं तो एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो फिर यहां में आएंगे तो फिर एंगल कितना बनेगा, ठीक है, 450 डिग्री, 540 डिग्री, 630 डिग्री। तो देखिए यहाँ में आ जाएंगे तो 720 डिग्री। तो ऐसा एंगल बनते रहेगा। अगर आपसे कोई बोलेगा कि हम लोग 90 से स्टार्ट किया है, एक बार कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल बना है, 450 डिग्री। तो अगर यहाँ में हम लोग 10 टाइम रोटेशन किया जाए, अगर 10 बार हम लोग यहाँ जगह में फिर आ जाएं, तो बताइए वहां पे जो एंगल होगा वो कितना डिग्री एंगल बनेगा। तो ऐसा काउंट करने से तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग ये जो लाइन है उसको कुछ नंबर इस फॉर्म में आप लोग याद करिए। जैसे ये 0 डिग्री वाला लाइन होता है वो क्या हो जाएगा, 4k इंटू 90 का फॉर्म में होते हैं। और ये जो लाइन होती है 90 डिग्री वो 4k प्लस 1 इंटू 90 का फॉर्म में होती है। और जो ये वाला लाइन होता है वो 4k प्लस 2 इंटू 90 का फॉर्म में होता है। और ये जो लाइन होती है वो 4k प्लस 3 इंटू 90 का फॉर्म में होती है, 90 डिग्री। और यहाँ में जो k है वो k एक क्या है, इंटीजर है। k बिलोंग टू क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो देखिए ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, 4k इंटू 90 का फॉर्म में होगा। और ये वाला जो लाइन है वो 4k प्लस 1 इंटू 90 का फॉर्म में होता है। और ये जो लाइन होता है वो 4k प्लस 2 इंटू 90 का फॉर्म में होता है। और ये जो लाइन है वो 4k प्लस 3 इंटू 90 का फॉर्म में होता है। अच्छा यहाँ में ध्यान दीजिए, k इंटीजर है और k का वैल्यू जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो k का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ऐसा होते रहेगा। जैसे यहाँ में ध्यान दीजिए, अगर हम लोग k का वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू 90 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब हम लोग एंगल यहाँ में है। अगर यहाँ में k का वैल्यू को 0 डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 90, तो ये एंगल यहाँ में हो गया। अगर हम लोग k का वैल्यू को यहाँ में 0 डाल देंगे तो 2 इंटू 90 180 डिग्री हो जाएगा। k का वैल्यू को 0 डाल देंगे तो 3 इंटू 90 270 डिग्री हो जाएगा। k का वैल्यू 1 डाल देंगे, मतलब 1 रोटेशन में k का वैल्यू को 1 डाल देंगे तो 4 इंटू 90 360 डिग्री हो जाएगा। k का वैल्यू 1 डाल देंगे तो 5 इंटू 90
450 डिग्री हो जाएगा। तो यानी अगर 10 टाइम्स अगर आपसे पूछता है कि आप लोग 90 डिग्री से स्टार्ट किया और 10 टाइम्स रोटेशन किया तो बताइए एंगल कितना बनेगा। तो आप डायरेक्ट के का वैल्यू को 10 डाल सकते हैं, तो डायरेक्ट वो एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो लाइन होती है आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये लाइन 4k इंटू 90 का फॉर्म में होती है, ये लाइन 4k प्लस 1 इंटू 90 का फॉर्म में होती है, ये लाइन 4k प्लस 2 इंटू 90 का फॉर्म में होती है, और 4k प्लस 3 इंटू 90 का फॉर्म में होती है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, और k एक इंटीजर है, तो आप ये भी ध्यान दीजिए 4k क्या हो जाएगा, k एक इंटीजर है और 4 एक इवन नंबर है, तो 4k भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो जब भी इवन नंबर इंटू 90 होगा, जैसे कि जैसे अभी आप एक ध्यान दीजिए यहाँ में, जैसे 240 डिग्री है, तो 240 डिग्री को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री, और 330 डिग्री को क्या लिखते थे हम लोग, 3 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। अच्छा देखिए, जो नंबर मल्टीप्लाई होता है 90 के साथ में, ये जो नंबर मल्टीप्लाई होगा, सम नंबर मल्टीप्लाई बाई 90, यहां में भी सम नंबर मल्टीप्लाई बाई 90 हुआ है। तो ये जो नंबर है या तो इवन नंबर होगा या तो ऑड नंबर होगा। जैसे कि यहाँ में 2 जो क्या है इवन नंबर, तो या तो इवन नंबर इंटू 90 प्लस थीटा होगा, या ऑड नंबर इंटू 90 प्लस थीटा होगा। यही दो कंडीशन हो सकता है, या तो ऑड नंबर इंटू 90 प्लस थीटा हो, या इवन नंबर इंटू 90 प्लस थीटा हो। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये k एक इंटीजर है और 4 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर को कोई भी नंबर का साथ में मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। तो जब इवन नंबर इंटू 90 होगा तो आपको डायरेक्ट ये वाला लाइन देखना है जो 0 डिग्री और 180 डिग्री है, मतलब जो होरिजेंटल लाइन है वो हमेशा कौन सा फॉर्म में होती है, वो इवन नंबर इंटू 90 का फॉर्म में होती है। यहाँ में जो भी नंबर होगा 90 का साथ में मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे ये भी देखिए 4k तो इवन नंबर है, और इवन नंबर में 2 ऐड कर देंगे, 2 भी इवन नंबर है, तो 2 इवन नंबर का जो सम होता है वो भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है 4k तो इवन नंबर है, क्योंकि 4 इवन नंबर के इंटीजर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई तो इवन नंबर होगा। और इवन नंबर में प्लस 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आ जाता है, ऑड नंबर आ जाता है। जैसे 4 एक इवन नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है, तो रिजल्ट कितना आ गया 5, और 5 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है, ऑड नंबर इंटू 90 का फॉर्म में होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो इवन नंबर इंटू 90 का फॉर्म में होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी इवन नंबर इंटू 90 है तो डायरेक्ट आप लोग ये वाला लाइन में आ जाएंगे, और जब भी ऑड नंबर इंटू 90 है तो ये वाला लाइन में आ जाएंगे, तो डायरेक्ट एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना होता है कि कोई भी एंगल है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे कि अगर आपसे कोई बोलेगा कि 120 डिग्री बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 120 आप बता देंगे कि 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम, तो 120 डिग्री जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होता है कि कोई भी लार्जर एंगल है वो कौन सा क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, कोई भी लार्जर एंगल है कौन सा क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। तो देखिए हम लोग हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस का साथ में एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है ये एंगल को देखने के लिए, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, जैसे कि आपको सबसे पहले ये वाला ट्रिक से आपको कोई भी लार्जर एंगल होगा तो आप ये बता सकते हैं कि जो ये एंगल है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 330 डिग्री बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो डायरेक्ट 270 और ये 360 और बीच में यहां में 330 डिग्री होगा, तो 330 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि 750 डिग्री बताइए, तो 758 इंटू 90 720 प्लस 30 डिग्री करेंगे, तो 8 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री होगा, तो 8 इंटू 90 720 प्लस 30 डिग्री। ये बताइए 750 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा देखिए यहाँ में जो 8 है वो कौन, 90 के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो देखिए इवन नंबर है तो डायरेक्ट आपको ये वाला लाइन देखना है, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन,
और इवन नंबर है तो देखिए 8 कब आएगा, जब यहाँ में k का वैल्यू आप पुट करते रहिए। अगर k का वैल्यू यहाँ में 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 90 हो जाएगा, और k का वैल्यू 2 पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 90। तो ये जो लाइन है वो क्या है 8 इंटू 90, और 8 इंटू 90 में समथिंग ऐड कर देंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, क्योंकि ये तो 90 है और इस लाइन में 8 इंटू 90 में 60 डिग्री ऐड किया जा रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 750 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम लोगों को यही देखना होता है कि जो भी एंगल लाई कर रहा है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। ठीक है, तो 750 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 750 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपसे पूछा जाए 510 डिग्री बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप बोलेंगे 5 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। और जो 5 है, 5 जो है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो ऑड नंबर है, ये क्या ऑड नंबर हो जाएगा ऑड नंबर। तो देखिए ऑड नंबर इंटू 90 ये वाला लाइन होता है, और चाहिए क्या आपको 5 इंटू 90 चाहिए। तो देखो k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, 5 इंटू 90, ये वाला लाइन क्या हो गया 5 इंटू 90, और 5 इंटू 90 में समथिंग ऐड कर दिया जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 510 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखा जाता है कि कोई भी जो एंगल है वो कौन सा क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, कोई भी एंगल जो है जो लार्जर एंगल है वो कौन सा क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यही देखा जाता है कि कोई भी एंगल है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वाड्रेंट को ढूंढते हैं जहां में एंगल लाइज करेगा। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच द एंगल लाइज। और दूसरी बात ये होती है कि जो साइन कन्वेंशन होता है, जो साइन कन्वेंशन होता है वो हमेशा ओरिजिनल फंक्शन का होता है, वो हमेशा किसका होता है ओरिजिनल फंक्शन का होता है। जो साइन कन्वेंशन होता है वो हमेशा ओरिजिनल फंक्शन का होता है। ठीक है, तो ये दो बातें हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले कोई भी लार्जर एंगल होगा तो सम नंबर इंटू 90 प्लस थीटा का फॉर्म में ब्रेक करना है, और जो साइन होता है वो हमेशा ओरिजिनल फंक्शन का देखा जाता है। तो आइए ध्यान दीजिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा बात करेंगे